हेलीकॉप्टर हो चुका है पुराना, आ गया है नया ज़माना। हेलीकॉप्टर को करना पड़ रहा है रिप्लेस, क्योंकि वैसे भी पुराने हेलीकॉप्टर को नया हेलीकॉप्टर करेगा डिस्प्लेस। तो दोस्तों मेरी बातों को ठीक से समझ लीजिए। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ जिससे इस खबर को समझना आपको थोड़ा सा आसान हो जाए। तो दोस्तों मान लीजिए आपने मार्केट से एक स्मार्टफ़ोन ख़रीद लिया है और वो फ़ोन एंड्रॉयड 14 है। अब दोस्तों एंड्रॉयड 15 का ज़माना चल रहा है, तो अगर आपको अपडेट मिल जाता है कि आप अपने फ़ोन को एंड्रॉयड 15 पर अपडेट कर लीजिए, तो फिर आप क्या करोगे? डेफिनेटली उसे अपडेट कर दोगे एंड्रॉयड 15। मान लीजिए आने वाले वक्त में एंड्रॉयड 16 आ जाता है, एंड्रॉयड 17 आ जाता है, आपको कोई ऐप डाउनलोड करना है या फिर आपको कोई गेम खेलना है, लेकिन वो गेम या फिर ऐप एंड्रॉयड 16 या एंड्रॉयड 17 पर ही चलता है और आपका फ़ोन एंड्रॉयड 15 के आगे अपडेट ही नहीं हो सकता है मान लीजिए, तो फिर इस केस में आप क्या करोगे? डेफिनेटली आप नया फ़ोन ख़रीदोगे और इस फ़ोन को रख देंगे किसी सेकेंडरी पर्पज़ के लिए, कॉल या फिर मैसेज करने के लिए, जब तक मतलब वो ठीक से चल रहा है तब तक। और नए फ़ोन में आप उस ऐप और या फिर गेम को खेलेंगे। तो दोस्तों अब आप इस खबर को ठीक से समझ पाएंगे, ठीक से सुनिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्न। स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सबके अपने चहीते YouTube चैनल पर जिसका नाम है प्रसन्न चैनल। तो दोस्तों अगर आपने मेरी 4 बातों को ठीक से सुना होगा और उसके बाद उस उदाहरण को ठीक से समझा होगा, तो फिर इस खबर को भी आप ठीक से समझ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आ जाता हूँ सीधे न्यूज़ पर। तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो पुराने हेलीकॉप्टर्स है जैसे कि चेतक और चीता, इन्हें रिप्लेस करने वाली है, यानी इनकी जगह पर नए हेलीकॉप्टर्स लेकर आने वाली है। तो ऐसा क्यों करने वाले मुझे पता है। अब आप ये सवाल पूछेंगे यहाँ पर कि वो उन्हें अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं, वो उन्हें रिप्लेस क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों ये इस सवाल का जवाब मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, वीडियो को ठीक से सुनिए। और जहाँ तक दोस्तों डिफेंस की बात है, तो डिफेंस के वीडियोस काफ़ी ज़बरदस्त अच्छे होते हैं। चैनल में नए आए हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको लाइक करना है, सबसे पहले आपको शेयर करना है, आपको कमेंट करनी है और आपको सब्सक्राइब करना है, तभी तो आपको मेरे शॉर्ट्स और जो वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन मिलेंगे ना। तो देर किस बात की है, कम से कम लाइक तो कर दीजिए ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। तो झट से बढ़ते हैं आगे और फिर वीडियो के अंत में फिर मैं कुछ थोड़ी सी बात करूँगा आपसे। तो मिलते हैं वीडियो के पार और सुनते हैं इस खबर को। डिफेंस मिनिस्ट्री ने RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन को फाइल कर दिया है, जिसके मुताबिक चेतक और चीता जैसे पुराने हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस यानी उनकी जगह पर 200 नए लाइट हेलीकॉप्टर्स लाए जाएंगे, जिन्हें रिकोनाइसेंस एंड सर्विलेंस हेलीकॉप्टर्स कहा जा रहा है। जहां तक RFI की बात है, तो RFI पहला कदम है निविदा प्रक्रिया का, यानी टेंडरिंग प्रोसेस का। तो 200 में से 120 हेलीकॉप्टर्स एविएशन कॉर्प्स यानी इंडियन आर्मी को दिए जाएंगे और जो बचे हुए 80 हेलीकॉप्टर्स हैं वो इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे। RFI से हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरर्स यानी हेलीकॉप्टर बनाने वाले पार्टनरशिप करेंगे, यानी टाई अप करेंगे इंडियन कंपनीज के साथ, प्रोजेक्ट में बोली लगाएंगे, लेकिन उन्हें हेलीकॉप्टर इंडिया में यानी भारत में ही बनाना पड़ेगा। RFI का लक्ष्य है कि वो वेंडर्स को आइडेंटिफाई करे, यानी वो वेंडर्स की पहचान करे ताकि भारतीय कंपनीज संयुक्त उद्यम करें मूल उपकरण मैन्युफैक्चरर यानी बनाने वाले के साथ। तो जहाँ तक मैन्युफैक्चर की बात है यानी उपकरण बनाने वाले की बात है, तो वो भारतीय कंपनी हो सकती है या फिर विदेशी कंपनी भी हो सकती है। और ऐसे ही सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि आने वाले महीने में वेंडर्स के साथ मीटिंग होने वाली है। तो ये सोशल मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं। तो इसके अलावा अगर हेलीकॉप्टर की हम बात करें, तो हेलीकॉप्टर एक इंजन के या फिर ट्विन इंजन यानी 2 इंजन के भी हो सकते हैं। दिन हो या रात हो, हेलीकॉप्टर्स के कई सारी भूमिकाएं हैं,
यानी रोल है, जैसे कि सर्वेक्षण और निगरानी, अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ स्काउटिंग के लिए जाना यानी खोज करने के लिए जाना, सर्च एंड रेस्क्यू करना, कुछ सैनिकों को या फिर क्विक रिस्पॉन्स टीम को खास मिशन के लिए ले जाना, ज़मीनी संचालन के लिए आंतरिक या फिर बाहरी भार को साझा करना यानी सपोर्ट करना। तो जहाँ तक चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स की अभी हम बात कर रहे हैं और लोड स्पेसिफिक कैपेसिटी के बारे में बात करता हूँ, तो देखिए दोस्तों, भारत में डेजर्ट्स भी है और आपको पता होगा कि फ्रॉस्ट यानी जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, तो ऐसे प्रदेश भी हैं। और जहाँ तक सियाचिन वगैरह की बात है, तो ये 16,000 फीट की ऊंचाई तक भी, मतलब पर्वतों पर भी हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ तक चेतक और चीता हेलीकॉप्टर की बात है, तो ये 1 इंजन यानी सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स हैं, और ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर यानी 2 इंजन हेलीकॉप्टर के लिए भारतीय आर्मी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर यानी ALH इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ तक चेतक हेलीकॉप्टर की बात है, तो 1962 में ये आया था हेलीकॉप्टर, और ये फ्रेंच डिज़ाइन एरोस्पेशल अलाउड 3 पर बना हुआ है, और ये सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है। जहाँ तक और 1965 से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इसका लाइसेंस मिला था कि इस लाइसेंस पर मतलब ये बना सकते हैं चेतक हेलीकॉप्टर को। जहाँ तक चीता हेलीकॉप्टर की बात है, तो ये 1976 में आया था, और चीता हेलीकॉप्टर भी सिंगल इंजन है, और ये फ्रेंच डिज़ाइन एरोस्पेशल SA-315 यानी 315 बी लामा पर बना हुआ है। और अगर मैं आपको बताऊं, तो ऐसे सुनने में आया है सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू कि 246 है ऐसे ये दोनों हेलीकॉप्टर्स मिलाकर, चेतक और चीता, और इनमें से 190 इंडियन आर्मी इस्तेमाल कर रही है, जिसमें से 30 मेंटेनेंस पर है। अब अगर इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की कुल मिलाकर रिक्वायरमेंट को देखें, तो इन्हें 450 लगने वाले हैं ऐसे हेलीकॉप्टर्स, तो इसमें से 250 आर्मी को लगने वाले हैं। तो ऐसे सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू पता चला है। जहाँ तक इंडियन एयरफोर्स की बात है, तो हाल ही में सोचा था इन्होंने कि मतलब प्लान किया था कि यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को लिया जाए डिफेंस की ज़रूरतों में। स्टैंडिंग कमेटी की डिफेंस रिपोर्ट के मुताबिक 2025-26 के लिए एक्विजिशन यानी अर्जित करना, तो इसमें लो लेवल रडार, लीज्ड मिड एयर रिफ्यूएलिंग एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स सुरक्षा से जुड़ी हुई कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दी है 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के लिए, जो खरीदे जाएंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, जिनकी कीमत है 45,000 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, ये रही मेरी न्यूज़। अभी आपको मुझे नीचे YouTube कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये खबर कैसे लगी और आपको मतलब क्या लगता है इस खबर पर। हालांकि कमेंट्स को आदरणीय रखना, और फिर एक बार बता रहा हूँ, चैनल में नए आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में।